हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज भी हम अपनी पिन की फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क या फिजिक्स इन्फॉर्म्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क या फिर उसको फिजिक्स गाइडेड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम 3 वीडियो देख चुके हैं और मैंने 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। और अब हम जो है चौथा वीडियो अपना देखेंगे। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमने 3 वीडियो में क्या किया, उसका एक हल्का सा रिकैप, ताकि आपको एक रिफ्रेश हो जाए कि आपने क्या-क्या देखा है। और अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पॉज़ करें और वो 3 वीडियो जाके पहले पूरे एंड टू एंड देख लें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं और पहले रिकैप लेते हैं। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ पिन, पिन क्या होता है? तो उसकी डेफिनिशन यही थी, आप इस हैंड पे फोकस करेंगे, न्यूरल नेटवर्क दैट लर्न्स विद फिजिक्स इंक्लूडेड। तो न्यूरल नेटवर्क नॉर्मली जो आपने पढ़ा है, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जानते हैं, डीप लर्निंग जानते हैं, तो उनको पता है कि वो डेटा पे काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पिन में हम जो है फिजिक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है फिजिक्स से भी सीखता है। तो वही आ जाता है कि यूजेस डेटा, फिजिक्स इक्वेशन, बाउंड्री रूल्स और इसके अलावा एक इनिशियल कंडीशन होती है, जैसे टाइम टी इक्वल 0 पे कुछ कंडीशन है और फिर टाइम जैसे-जैसे आगे बढ़ता है तो कंडीशन चेंज होती है, तो एक इनिशियल कंडीशन भी आती है इसके अंदर। तो ये काम करता है किसके लिए? ओडीई, जिसे वन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम। मीन्स कि अगर आप की वन डायमेंशन की प्रॉब्लम है, 1x मतलब सिंगल एक्स डायरेक्शन में है, वाई में है, जेड में है, या फिर एक्स वाई जेड के अलावा और भी डायमेंशंस होती है, जैसे आप एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 x3 अप टू x100 इनपुट वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं, तो उसमें भी काम करता है ये। उसके अलावा ये काम कैसे करता है, तो वो सब मैंने आपको बताया था। ये मेरे सब पहले वीडियो के टॉपिक है, ठीक है ना? तो आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ज़रूरी है इसकी, ज़रूरत क्यों होती है इसकी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हमारा काम हो रहा है उसमें, जैसे हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं या और भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं, तो बहुत उसमें स्लो होता है, और ग्रिड बनाते हैं फाइनाइट एलिमेंट का तो बहुत हैवी हो जाता है, और डेटा बहुत सारा चाहिए होता है उसे, और सम जो है कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी की अगर शेप्स हैं तो दिक्कत करता है वहाँ पे, ठीक है ना? तो उसको हमें ब्रेक करना छोटे-छोटे टुकड़ों में मुश्किल हो जाता है। पिन के एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें ग्रिड की कोई कंडीशन नहीं होती है, डेटा कम हो तब भी काम चलेगा, और एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स जो है वो निकाल के देता है आपको, और कॉम्प्लेक्स डोमेन्स होते हैं जैसे तो वो भी ये हैंडल कर देता है। डोमेन्स का मतलब ये है कि आपकी जो डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस हैं, या जो भी रेंज है डेटा की, वो सब चीज़ें वो आप आगे-आगे देखेंगे और पहले भी आपने देखा होगा। कैसे काम करता है, तो सिंपल सा है कि न्यूरल नेटवर्क बनाइए, डेरिवेटिव कंप्यूट करिए, बाउंड्री कंडीशन लगाइए और लॉस को मिनिमाइज़ करिए। कौन से लॉस? कंबाइंड लॉस, डेटा लॉस, फिजिक्स लॉस, बाउंड्री लॉस और प्लस एक इनिशियल लॉस भी आ जाता है। रियल इम्पैक्ट क्या होते हैं कि एरोस्पेस सिमुलेशन इसका फास्टर हो जाता है इससे। मेडिकल फ्लो मॉडलिंग में जो है इसका यूज़ होता है बहुत एफिशिएंटली। बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का जो ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, वहाँ बहुत ईज़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये, और क्लाइमेट और वेदर मॉडल्स में भी ये अच्छा काम करता है। व्हेन टू यूज़ एंड व्हेन टू अवॉइड, ये सब आप मेरे वीडियो देखेंगे, पहला वीडियो, तो उसमें आपको दिखेगा कब यूज़ करना है, कब इसको अवॉइड करना है, कि हमेशा आप जो है सीधा एकदम से कूद के जो है पिन यूज़ नहीं करेंगे। आप अगर सिंपल आपका मॉडलिंग से काम चल रहा है, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल से काम चल रहा है, या सिंपल मॉडल से न्यूरल नेटवर्क से काम चल रहा है, डेटा आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिटेड डेटा है तब यूज़ करेंगे। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, ठीक है ना? बॉडी जो शेप्स है, मल्टी फिजिक्स है, एक से ज़्यादा फिजिक्स के सिस्टम इन्वॉल्व हैं, या फिर जो है कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो फिजिक्स में प्ले करते हैं, हमें पता नहीं है। तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। कहाँ अवॉइड करेंगे? जब प्रॉब्लम सिंपल है और फिजिक्स भी जो हमें पता नहीं, जब फिजिक्स नहीं पता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए हमें, वही है कि जल्दी काम करना है, तो हम जो है इसको अवॉइड करेंगे।
एप्लीकेशन एरिया ये फ्लूइड्स में यूज़ होता है, एडवांस मटेरियल्स की सर्च में, आर-एन-डी में बहुत यूज़ होता है इसका, एडवांस मटेरियल सर्च करने हैं तो बहुत यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, मेडिकल बायोलॉजी में और एनर्जी सिस्टम में बहुत यूज़ होता है इसका। और मिसकंसेप्शन ये है कि डज़ नॉट रिप्लेस ट्रेडिशनल सॉल्वर्स। तो ये जो है लोग कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल सॉल्वर को रिप्लेस करता है, ऐसा नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है। और ये ज़ीरो डेटा के साथ बहुत से लोग कहते हैं वर्क करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मिनिमम डेटा से चाहिए होता है। और इसकी ट्रेनिंग इज़ नॉट ऑलवेज़ ईज़ी, ठीक है ना? ट्रेनिंग जो है हमेशा इसकी ईज़ी नहीं है। तो की बेनिफिट्स देखते हैं इसके, मैश फ्री, आपको बताया था ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, डेटा एफिशिएंट, कम डेटा में काम करता है, ग्रेडिएंट एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है, जैसे फिजिक्स की इक्वेशन है तो उसके ग्रेडिएंट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कैलकुलेट करता है और एग्जैक्टली कैलकुलेट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद करंट चैलेंजेस क्या हैं कि लॉस बैलेंसिंग का, वो मैंने सब आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है ना? नहीं, शायद ये दूसरे वीडियो का टॉपिक है, तो ये दूसरे वीडियो का टॉपिक है मेरा, वो उसका रिकैप है मेरा ये। तो लॉस बैलेंसिंग का मैंने आपको डिटेल में बताया था, आप जाके देखेंगे, नहीं तो आगे-आगे आप देखेंगे तो वो भी क्लियर होगा आपको। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो देखेंगे पहले के वीडियो जाके, 3 वीडियो, तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। स्लो फॉर फाइन फीचर्स, तो जो फाइन फीचर्स है, मतलब जो बॉडी अगर का शेप अगर ऐसा है कि उसमें कुछ इंट्रिकेटेड या बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और ट्यूनिंग इसकी केयरफुली रिक्वायरमेंट होती है। और हाई कंप्यूट फॉर लार्ज डोमेन, अगर जो है आपका डेटा का रेंज बड़ा है तो वहाँ पे कंप्यूट करने की पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ग्लॉसरी में कुछ की टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पिन को सीख रहे हैं तो सबसे पहले नॉर्मली ये होता है कि कोई बच्चा अगर कुछ भी सीखता है तो पहले छोटे-छोटे उसके वर्ड्स हैं वो पकड़ता है, उसके बाद जो है जो इनसाइट्स होते हैं, जो डीप इनसाइट्स होते हैं उनको सीखता है। तो पहले वर्ड पकड़िए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रेसिडुअल, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, लॉस फंक्शन और कन्वर्जेंस। और पिन की जो लाइब्रेरी जो यूज़ होती हैं, पहले तो केरा यूज़ होती थी, केरास जो टेंसरफ्लो की है, तो इसे मैनुअली सेटअप करना पड़ता था, लेकिन यूज़र फ्रेंडली थी ये। फिर उसके बाद पाइटॉर्च आई, ये फ्लेक्सिबल हो गई और जो कस्टमाइज़ेशन अगर इसमें कुछ करना है तो बहुत ईज़ी हो गया था। उसका डीप एचडी जो है लाइब्रेरी, बिल्कुल डेडिकेटेड है, ये पिन के लिए ही बनी है, क्योंकि केरा पाइटॉर्च में तो हमें कुछ प्रोग्राम करने पड़ते थे, फ्लो बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें जो है ये डेडिकेटेडली ही पिन के लिए बनी है, तो ईजीएस्ट है ये और पिन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है ये। तो हम भी पिन इसका डीप एचडी का यूज़ करेंगे। अ, इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में पूरा दिखाया था कि कैसे जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे क्या-क्या, कि कैसे सेट करते हैं, बैकएंड को सेट करते हैं और ज्योमेट्री को या बाउंड्री कंडीशन, इन सब चीज़ों को। उसके अलावा जो है ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं इसके अंदर, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो ये शुरू की 1-2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक हल्का-सा इंट्यूशन देने के लिए कि डीप एचटी लाइब्रेरी किस तरह से इंस्टॉल होती है और इम्पोर्ट होती है और कैसे जो है उसमें फंक्शन काम करते हैं। बहुत ही 1% आइडिया मैंने आपको प्रैक्टिकली कोड में आपको दिया था मैंने, इसका तीसरी वीडियो का टॉपिक था। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये 4, मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपके बार-बार यूज़ होंगे जब हम डीप एचडी पे काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये टर्म्स आपको अच्छे से पता हो, ताकि जब आप इसका कोड देखें, ट्यूटोरियल करें, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें, तो आपको इनको समझने में दिक्कत ना आए। तो ये 4 चीज़ें मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको। जैकोबियन फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो वो जैकोबियन होता है, जैकोबियन से कैलकुलेट करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो हेसियन से। और ये डिरिचलेट और ये न्यूमैन, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है। फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए जो है डिरिचलेट और फिक्स्ड स्लोप के लिए जो है न्यूमैन यूज़ होती है। फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू a बराबर 0, b बराबर 0, u बराबर 0, y b बराबर 0। और फिक्स्ड स्लोप क्या हो गया कि du ओवर dx इक्वल 0। समझ गया? तो अभी मैं जो आपको इसके बाद बताऊँगा, थ्योरेटिकल पार्ट है ये भी, तो उसमें चारों चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। उसके नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि कुछ जब हम पिन का मॉडल बना लेते हैं तो इसको कैसे हम एनालाइज़ करेंगे कि ये मेरा मॉडल अच्छा बना है, तो उसके लिए कुछ
मैट्रिक्स होती है, तो उनको हम देखते हैं। जैसे L2 मैट्रिक्स होती है जो एक ओवरऑल फिट देखती है कि कैसे मेरा पूरा मॉडल जो है वो डेटा पे जो है फिट है, डेटा को भी सीख रहा है और पिन को भी सीख रहा है, तो वो ओवरऑल फिट बताता है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये यूज़ होती है। फिर एक एवरेज डिफरेंस है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये भी हम देखते हैं पूरे डोमेन में किस-किस पॉइंट्स पे, किन-किन जगहों पे जो है एरर ज़्यादा आ रही है। और एक जो है रिलेटिव एरर होती है, मीन एवरेज रिलेटिव एरर होती है। तो वो बताती है कि एक्चुअल में जो है हमारा डेटा जो है कितना दूर है हमारे एक्चुअल जैसे हम एक्चुअल डेटा हमारा बाई है और प्रेडिक्शन से हमारा बाई प्रेडिक्शन निकला, तो वो दोनों में डिफरेंस, सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो जो भी हमारा डेटा पॉइंट है, व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी सॉरी गाइस। तो ये एवरेज डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और उसके बाद ये रिलेटिव एरर है कि हर पॉइंट से जो एक्चुअल पॉइंट है और प्रेडिक्टेड पॉइंट है उनके बीच में परसेंटेज डिस्टेंस कितनी है। तो मेनली ये जो पहला वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम। और ये लास्ट वाला, उसके बाद लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। अभी फिलहाल हमें ये चार चीज़ें सीखनी है, तो हम सीधे जंप करते हैं इसकी थ्योरी पे। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हम आ गए इस पे। ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, ये जस्ट आपको समझना है कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल है, अगर आपने थोड़ी सी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो ये चार चीज़ें हम सीखेंगे कि जैकोबियन, हेसियन, डिरिचलेट और न्यूमैन। ठीक है। और इसमें जो है दो आउटपुट निकाल रहे हैं हम। जैसे होता है ना कि टू डायमेंशन की अगर प्रॉब्लम है, सॉरी, दो अगर आउटपुट निकल रही, डायमेंशन तो एक्स वाई होती है। अगर दो आउटपुट निकल रही है, यू है और वी, दो आउटपुट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हमने फंक्शन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं। एक यू है जो एक्स वाई पर डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला ये है। और एक वी है जो एक्स वाई पे डिपेंड करता है, उसका फार्मूला ये है। ठीक है। इन दोनों फार्मूले को हम पूरे ट्यूटोरियल में यूज करेंगे। अब आते हैं हम जैकोबियन पे। मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर एक से ज्यादा वैल्यूज है तो हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख देते हैं, रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये समझिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। जैकोबियन कलेक्ट्स ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर टू आउटपुट u v एंड टू इनपुट पॉइंट x y। आपको इक्वेशन मैंने आपको दिखाया था, ये u और v दो आउटपुट है और x y दोनों में दो इनपुट है ये। और इसके लिए कितनी बनेगी हमारी, दो दूना चार, दो आउटपुट दो इनपुट, दो दूना दो, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि चार वैल्यूज हमें कैलकुलेट होकर मिलेंगी। शोज हाउ u एंड v चेंज विद x एंड y। ठीक है। अब जो है इसको एक थोड़ा सा मैंने ग्राफिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं इसको। तो इनपुट यहाँ से निकला मेरा एक्स और वाई, दो पे दो इनपुट है मेरे। अब ये इनपुट जो है वो एक्स में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे यू एक्स से इसको। यू एक्स का मतलब डी यू ओवर डी एक्स। ऐसे ही जो है अगर एक्स जो है वी में है तो वी डी वी ओवर डी एक्स। ऐसे ही अगर ये y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डी यू ओवर डी वाई और डी वी ओवर डी वाई। मैंने कहा था ना फर्स्ट ऑर्डर का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है इक्वेशन का। ठीक है। और अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे तो यू एक्स यू वाई यू वी वी एक्स और वी वाई, इस तरह से हम ये निकालेंगे। ठीक है। अभी थोड़ी सी और सी लग रही होगी आपको मैट्रिक्स, नीचे अभी आपको सिंपल वे में दिखाता हूँ इसको मैं। तो फंक्शन वही सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और इसकी जो है मैट्रिक्स मैंने ऊपर आपको दिखाई थी, वो है ये यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। ठीक है। थोड़ा सा रो कॉलम में चेंजिंग हुई है शायद, नहीं, यू एक्स यू वाई ही है। तो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, चार वैल्यूज निकलेंगी, तो हमें उनको अरेंज करना है रो और कॉलम में। तो पहले यू वाली कर दी, उसके बाद वी वाली कर दी। ठीक है। ये हो गया, ये कहलाता है हमारा जैकोबियन। इस तरह की मैट्रिक्स अगर निकल रही है तो ये जैकोबियन कहलाता है। आप याद रखिए इस टर्म को। अ, अब इनको हम सबको खोलते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अभी ये आई बराबर जीरो पे ज़्यादा फोकस मत करिए, फिर भी आपको बताता हूँ कि हम डीप एक्सडीई में जब इसको यूज करेंगे तो इस तरह की आई और जे की चीज़ें हमें मिलेंगी देखने को, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो वो मैं आपको अभी नीचे दो लाइन के कोड मैंने लिखा हुआ है, उसमें आपको बता दूंगा। तो अगर जो है आई जीरो है तो इसका मतलब जो एक पहला आउटपुट है यू वाला, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगर आई आई वन है
तो जो दूसरा वाला है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अब देखिए आगे ux निकालना है, तो जो हमारी इक्वेशन है ux वाली उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर uy निकालना है तो जो इक्वेशन है हमारी उसको y के रेस्पेक्ट में कर दिया। और आई होप कि डिफरेंशिएशन निकालना आप इजीली जानते हो, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। ऐसे ही v के लिए vx और vy, dvx ओवर dy और dv ओवर dx और dv ओवर dy, ये आप निकाल लेंगे चारों। बहुत इजी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही फंक्शन आगे यूज होगा, बहुत तरह के फंक्शन यूज होंगे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसको डीप एक्सटी में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ux निकालने के लिए uy, vx और vy निकालने के लिए, ठीक है ना, अ, इसमें जो है एक डी करके ये डीप एक्सटी लाइब्रेरी की शॉर्ट फॉर्म है, एक निक नेम मैंने डाला हुआ है। इसके अंदर ग्रेडियंट निकालने के लिए डॉट जैकोबियन, ग्रेडियंट में भी कौन सा जैकोबियन, क्योंकि एक हेसियन भी है तो हमें जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन के लिए क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगी हमारी u और इनपुट x, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि I0 का मतलब ये है कि हम U वाला पार्ट ले रहे हैं, और J0 का मतलब ये है कि हम X वाला पार्ट ले रहे हैं। तो आप क्लियर कर लेंगे, चारों को आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे du ओवर dy है तो I0 हो जाएगा, J1 हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस चीज को, क्योंकि आपको इक्वेशन जब लिखनी पड़ेगी इस तरह की तो आपको इजी रहेगा उस समय। अब हम आते हैं I1, क्योंकि V1 आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे x है, ये इनपुट वाली डायरेक्शन है J वाली, तो ये 0 हो गया, x 0, क्योंकि नॉर्मली पाइथन में या इंडेक्सिंग जैसे आप सीरियल नंबर डालते हैं तो 1 2 3 करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग विशेष रूप से पाइथन में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन पाइथन का बता रहा हूँ कि इंडेक्सिंग जो है वो 1 से 0 से शुरू होती है, तो जो पहला टर्म आता है उसे 0 बोल देते हैं। ऐसे ही आप नीचे वाला समझ सकते हैं, अगर dv ओवर dy हमें करना है तो v क्या आ गया, ये आउटपुट 1 हो गई, और j मतलब ये है कि ये x नहीं है, यहाँ पे ये y है। समझ में आ गया होगा इतना। और इसी के बेसिस पे हम सारी तरह की इक्वेशन लिख लेते हैं। आउटपुट इंडेक्स u0 v1, इनपुट इंडेक्स x0 y1, ठीक है। आप इस ट्यूटोरियल को एक दो बार पढ़ेंगे, आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हेसियन पे, मैट्रिक्स ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हेसियन कलेक्ट्स ऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ईच आउटपुट uv हैज इट्स ओन हेसियन, ठीक है ना। इसके अलग अलग होते हैं, वो मैं नीचे बताऊंगा किस तरह से निकालते हैं। u का हेसियन क्या निकलेगा, डबल डेरिवेटिव, और v का निकलेगा। और बेसिकली क्या होता है, जब हम du और dx करते हैं तो उसे स्लोप बोलते हैं, लेकिन अगर दो बार किसी चीज़ को हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसे कर्वेचर बोलते हैं। ये आपको मैथमेटिक्स टर्म में, या आपने इंजीनियरिंग करी होगी तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को चीज़ मिली होगी। तो नॉर्मली अगर स्लोप की बात करें तो जैकोबियन, और कर्वेचर की बात करें तो ऐसे एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है। सेकंड डेरिवेटिव u का निकालेंगे, v का, तो u का निकालेंगे तो u x दो बार निकाल रहे हैं, और y के रेस्पेक्ट में दो बार निकालेंगे तो u y। और एक होता है कि पहला हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, दूसरा y के, या पहला जो है y के रेस्पेक्ट में करेंगे, दूसरा x के रेस्पेक्ट, मतलब करने हमें दो बार ही है, चाहे एक ही के रेस्पेक्ट में कर दें या दोनों के रेस्पेक्ट में एक बार करें। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये हैसियन v के लिए निकल रहा है, तो ये मैट्रिक्स है उसकी। अब एक चीज आपको ये बता दूं कि uxy और uyx, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में पहले करें, बाद में y के रेस्पेक्ट में करें, या फिर y के रेस्पेक्ट में पहले करें और x के रेस्पेक्ट में बाद में करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसलिए बराबर इसको मैंने किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो कितनी तरह के बने हमारे ये, क्योंकि ये तो सेम हो गए, uxy और uyx सेम हो गए, एक ही हो गया, एक हो गया uxx, ये दूसरा हो गया uyy, तो तीन हमारे निकलेंगे यहाँ पे। तो फिर हम सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें जो है u के लिए जो है हमारी हैसियन ये हो जाएगी, हैसियन मैट्रिक्स uxx, uxy, uyx और uyy, ऐसी जो है v के लिए हो जाएगी। अब आते हैं आठ कह रहे हैं, लेकिन मतलब बेसिकली आठ ही है अगर देखा है मैट्रिक्स के हिसाब से। भले इसमें जो है दो बराबर होते हैं, इसलिए हम जो है तीन तीन निकालेंगे दोनों के। तो इसमें जो है कोड में जो है मैं बताऊंगा कि इसमें कंपोनेंट करके एक पैरामीटर आता है। तो कंपोनेंट को अगर 0 रखते हैं तो मतलब पहली आउटपुट हो जाती है, और कंपोनेंट को हम अगर 1 रखते हैं तो दूसरी। अगर ऐसी कोई तीसरा होगा तो कंपोनेंट जो है वो 2 हो जाएगा उसका। तो अभी पहला कंपोनेंट हमारा u बराबर u है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा।
तो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा, दूसरा y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे पहला डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा। अब हमें, क्योंकि हमें चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यू एक्स एक्स करेंगे तो 2y आ गया यहाँ पे, और यू एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बराबर होंगे तो ये 2x आ गया, और यू वाई 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 के रिस्पेक्ट में 2 बार कर देंगे तो ये 6 आ गया। 3 डेरिवेटिव निकल गए। और ऐसे ही जो है v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला डेरिवेटिव तो ये निकल आएगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब इसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा ये 3 वैल्यू ये आ जाएंगी। पहले में क्या आई थी वैल्यू हमारी 2y 2x और 6, और इसमें आ गई 2y 2x, सॉरी 0 2y और 2x, 3 वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कोड में इसका इंट्यूशन देख लेते हैं, कोड में किस तरह से यूज होता है। तो उसमें जो है आउटपुट इनपुट थी खाली, यहाँ पे एक कंपोनेंट वाला टर्म्स आ जाता है। कंपोनेंट का टर्म में बताता है कि हम अगर 0 है तो ये सारी आप देख रहे होंगे यू के रेस्पेक्ट में है सारी, अगर ये 1 है कंपोनेंट वाला तो सारी ये वी के रेस्पेक्ट में है। अब आई और जे क्या बताता है, आई बताता है कि पहला डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, इसमें क्या है एक्स के, दूसरा डिफरेंशिएशन ये भी एक्स के, तो दोनों जगह जीरो इंडेक्सिंग है। इसमें बता रहा है कि पहला डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के, दूसरा वाई के, तीसरा वाला जो कंडीशन है उसमें पहला डिफरेंशिएशन जो है वो वाई के रेस्पेक्ट में है और दूसरा ही वाई के। तो आप समझ गए होंगे, सेम पैटर्न पे ये वाला किया गया, बस कंपोनेंट इसका 1 है तो यहाँ पे वी यूज हो गया। ठीक है, सिमिलर तरह की आपको चीजें कोड में देखने को मिलेगी। डीप एक्सटी यूजेस कंपोनेंट, ये आउटपुट होते ना यहाँ पे यू और वी, और आई और जे जो है वो इनपुट के इंडेक्स बताने के लिए होती। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट वर्ड यूज हो रहा है आउटपुट के लिए, वी यू और वी के लिए, वहां पे जो है आई यूज हो रहा था। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और आगे के ट्यूटोरियल में भी आपको क्लियर होगी ये बात। अब आती है बाउंड्री कंडीशन, ये डिरिचलेट और न्यूमैन एक और बताई थी मैंने, ये बाउंड्री कंडीशन होती है। जैसे कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है वहाँ पे ऑटोमेट, मतलब जाहिर सी बात है, और इसके अलावा जो है बाउंड्री कंडीशन यूज होती हैं। तो वही है ये डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन इज ए वैल्यू, एक वैल्यू होती है ये विच इज फिक्स्ड ऑन बाउंड्री। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम हीट कंडक्शन की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम निकालते हैं कि x बराबर 0 पे y 0 है, ठीक है, x बराबर 1 पे y 100 है, रॉड के एक्स बराबर 0 पे टेम्परेचर 50 डिग्री है, रॉड के एक्स बराबर 1 मीटर के डिस्टेंस पे टेम्परेचर 100 डिग्री है। तो इस तरह से ही फिक्स कंडीशन है कि टेम्परेचर आपका फिक्स है। डिरिचलेट फिक्सेस द वैल्यू एट बाउंड्री, ये फिक्स कर देता है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, एक नंबर मिलेगा आपको सीधा, लाइक टेम्परेचर मस्ट बी 100 डिग्री किसी भी लोकेशन पे। ईच आउटपुट कैन हैव डिफरेंट फिक्स वैल्यू। अब आउटपुट का मतलब यू भी हो सकता है, बी भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब लेते हैं इसको, बाउंड्री पॉइंट है, जैसे हमारा ये कोई पॉइंट हमने बाउंड्री पॉइंट लिया और इस पे जो है वैल्यू फिक्स होगी, चाहे अगर यू ले रहे हैं आउटपुट में या बी ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करिए कि आप इसको जो है इसी को लेके चलिए। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर यू ले रहे हैं तो एक्स बराबर 0 पे, जैसे हम कह देते हैं ये हमारा ये आ रहा है कंडीशन, ठीक है ना, जो भी बाई की वैल्यू वो मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है एक्स बराबर 0 पे ये 0, आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, सॉरी आप इक्वेशन में लगाएंगे आप ऊपर, तो ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि फिक्स वैल्यू होती है, 3y² में कोई वेरिएबल नहीं है, y भी फिक्स है हमारा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 है और ऑटोमेटिकली फिक्स वैल्यू है। सिंपल वैल्यू है कि x बराबर 0 पे y इतना, और x बराबर किसी एल डिस्टेंस पे y इतना। ओरिजिनल फंक्शन यूज किया था, ये हमने फंक्शन यूज किया था यहाँ पे, और अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। x बराबर 0 पे आप रखेंगे, u में रखेंगे x0 तो कितना आ जाएगा 3y²। ऐसी v में रखेंगे 0, x बराबर 0 पे निकाल रहे हैं हम, है ना, आगे की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अ, तो v में रखेंगे तो यहाँ पे x भी 0 यहाँ भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये हमारी इस तरह से बाउंड्री कंडीशन निकलती है। तो इसको हम जो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। और कोड में बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, सीधा जो है हम बाउंड्री कंडीशन के लिए कोड डिफाइन करेंगे, वो जब मैं कोड आपको बताऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे उसको, ठीक है ना। न्यूमन कंडीशन आती है, न्यूमन क्या है, एक नॉर्मल डेरिवेटिव है, और नॉर्मल डेरिवेटिव इज फिक्स्ड, किसी भी पोजीशन पे वो डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो फिक्स होता है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। न्यूमन
फिक्सेस द स्लोप एट बाउंड्री। जैसे मैं बताया था ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है, तो वो स्लोप को फिक्स कर देता है। लाइक हीट फ्लो मस्ट बी ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। जैसे डी यू और डी टी निकालते हैं, डी टी डी डी क्यू, जैसे हीट हमारी है तो डी क्यू ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है 5 यूनिट, कि 5 किलो जूल हीट जो है हर सेकंड में यहाँ से पास हो रही है, तो डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका। नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, बताया मैंने भी आपको, डेरिवेटिव परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम जो है एक टेंजेंट खींच रहे हैं उस पे, वहां पे बाउंड्री पॉइंट स्लोप फिक्स्ड है, ये भी एक बाउंड्री पॉइंट है, इस पे स्लोप फिक्स होता है। पहले क्या होता है, वैल्यू फिक्स थी, आपकी स्लोप फिक्स है आपका। डी ओवर डी एक्स स्पेसिफिक स्लोप, डी वी ओवर डी वाई पे भी सेम चीज है, स्पेसिफिक स्लोप है। जैसे डी ओवर डी एक्स पे 0 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2 है। अभी ये ऊपर जो मैंने फॉर्मूले दी ना, उसके बेस पे कैलकुलेशन दिखाई गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। आप देखिए हमारे दो फॉर्मूले ये थे, तो हम जो है डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा दूसरा वाला टर्म इसमें, और ये हो जाएगा 2xy, ये हो गया 2xy। और ऐसी जो है v के लिए लेंगे, तो ये जो है y वाला जो है कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकाला है, इसका मतलब ये है कि हम स्लोप ले रहे हैं यहाँ पे। अब बाउंड्री पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है 0 रखेंगे, यहाँ पे x0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x0 रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा। तो ये सिंपल सी अलजेब्रा है, बहुत ही बेसिक, जो आपको 10 स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलती है। इसमें खास कुछ नहीं है, क्योंकि इसका यूज होना था यहाँ पे, जो हम पिन या PIML जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूज होना है, तो वो चीज़ है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे जेकोबिन कैसे आ गया, ठीक है, नॉट न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन में जेकोबिन कहाँ से आ गया। तो जेकोबिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है, और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। वही सेम चीज़ है डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको, इसमें ना पहला वाला आउटपुट होता है यू, ठीक है ना, तो यू है तो ये 0 हो गया, और दूसरे वाले में जो है वी है तो ये 1 हो गया, और दोनों जगह एक्स है तो ये दूसरा वाला 0 है। आप दो चार बार पढ़ेंगे ना, तो जो आपको क्या नाम है, पहली और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है जैकोबियन और हेसियन में, दोनों में अंतर दिख जाएगा और यूज करना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है आगे इसके अंदर। और ये हम कोड में देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी की चीज़ नहीं है। तो गाइस आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि मुझे 4 टर्म्स के बारे में जो बहुत बार यूज़ होंगे आपको अवेयर कराना था। आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहा अपने इस अटेम्प्ट में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक मैट्रिक्स निकालते हैं कि हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है तो वो कैसा काम कर रहा है, हमें पता होना चाहिए ना, कोई मैट्रिक्स होती तभी तो स्केल होता है मापने का उसको, तभी तो पता लगता है हमको कि वो चीज़ सही काम कर रही है गलत काम कर रही है। तो वो मैं आपको, ये मैंने बना लिया है इसका थ्योरी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।